नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तस्वीरों के साथ, जहां पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फटने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। पिथौरागढ़ में 10 मकान मलबे में दब गए हैं। 30 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। चमोली में बादल फटने से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। चमोली जिले में बाढ़ के पानी में 2 घर बह गए। कई घरों के बहने का खतरा अभी भी बना हुआ है। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एसएसपी, आईटीबीपी के जवानों को लगाया हुआ है, जबकि केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा है और कई टीम को अलर्ट पर भी रखा गया है। 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। चमोली और पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं। अभी तक वहां से कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ी देर में हम आपको वहां का वीडियो भी दिखाएंगे। बादल फटने के बाद बचाव का काम वहां पर चल रहा है। चमोली में 8 लोगों की मौत की खबर है। आशंका यह भी है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो आफत की बरसात हो रही है उत्तराखंड में और हम आपको दिखाते हैं कुछ मोबाइल कैमरा से। कुछ हमारे दर्शकों ने हमें तस्वीरें भेजी हैं वहां की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह बुरे हालात बने हुए हैं बादल फटने के बाद। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बादल फटने की वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर वहां पर तबाह हो चुके हैं, बह गए हैं और खतरा अभी भी वहां पर बरकरार है। राहत का काम चल रहा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि मौके पर राहत काम के लिए कई टीमें भेजी गई हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में थोड़ा ज्यादा भारी बारिश और कुछ जगहों पे मलबा आने की सूचना है। डीडी हाट के पास 3 गांव हैं, बस्तड़ी और नाचनी, और एक और गांव है जिसमें निलोड़ करके एक गांव है, उसमें मलबा आ गया। कुछ कैजुअलिटीज की भी सूचना है, लेकिन कुछ सूचना नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है। पर मौके के लिए एनडीआरएफ की टीम और एसएसबी और आईटीबीपी की टीमें रवाना कर दी गई हैं। और आसमान से आई इस आफत पर राज्य के मुख्यमंत्री क्या जानकारी दे रहे हैं, ये उनकी बात भी आपको सुना दें। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है और अब भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। एसडीआरएफ रवाना कर दी गई है, आईटीबीपी भी रवाना कर दी गई है, पुलिस फोर्स नज़दीक के सब पहुंचा दिए गए हैं, स्थानीय स्वयंसेवक भी उस काम पर लगे हुए हैं। और चमोली से भी कुछ इस तरीके की खबरें हैं। बागेश्वर में भी भारी वर्षा हो रही है और भारी वर्षा अभी भी जारी है। उत्तरकाशी दूसरे हिस्सों में भी है। मैंने आपदा प्रबंधन के लोगों से कहा है कि सब जगह अलर्ट तो हमने पहले से जारी कर दिया था, लेकिन सब जगह जो है आवश्यक सुरक्षा के लिए पहुँचे और बचाव कार्यों के लिए पहुँचे। और मैं स्वयं उसको अब यहाँ से मॉनिटर कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी भी उसी काम पे बैठे हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है हमें बहुत गहरा दुख है, लेकिन ये भारी वर्षा के कारण जो मलबे आने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, ये चिंता का कारण है। तो हालात को वहां पर मॉनिटर किया जा रहा है और राहत के लिए वहां पर टीमें भी भेजी गई हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने कहा है कि कई इलाकों में खराब मौसम की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी राज्य भर में अनेक स्थानों पे बारिश हो रही है और कुछ जगहों से, विशेष रूप से पिथौरागढ़ और चमोली से कुछ क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अभी नाचनी में 3-4 लोग लापता हैं, तो घाट में 3 लोगों की लापता होने की सूचना है। बारिश ज़्यादा है, कई जगहों पे मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से परेशानी हो रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो सब कठिनाइयाँ है। अभी कोई सूचना पुष्ट जनपद से नहीं आई है, तो जैसे ही आती है। और उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त हमारे संवाददाता पुष्कर चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्कर, ये बताएं कि राहत का काम वहां पर कैसा चल रहा है, किस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं और वहां पर क्या अभी भी बारिश हो रही है और उस वजह से क्या दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं? राहत के काम में काफी अड़चन आ रही है इसकी वजह से?
जी, लगातार यहाँ पे बारिश जारी है और रात भर से ये बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक ये जारी है और बहुत मोटी बारिश यहाँ पे चल रही है जनपद चमोली में। और इसने जो नुकसान यहाँ पे किया है, करीबन जनहानि यहाँ पे लगभग 9 लोगों की यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें प्रशासन ने 2 डेड बॉडी जो है रिकवर कर दी है और बाकी की अभी जो है ढूंढ की जा रही है। और कई घर जो है ये घाट ब्लॉक में जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं। वहीं गोपेश्वर मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ भी कई घरों में पानी और मलबा घुसा हुआ। और बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे भी करीबन 8-10 जगहों पे जो है क्षतिग्रस्त हो रखी है। और प्रशासन की तरफ से जो यात्रियों के लिए जो जगहों पे जो रोक दिया गया है, कर्णप्रयाग, गौचर, नंदप्रयाग, जोशीमठ में जो है रोकने के लिए जो है प्रशासन ने मौके पे जो है अधिकारियों को कह दिया गया है। और बारिश अभी तक जो है लगातार है। वही आपदा प्रबंधन की बात तो कहीं भी जो है राहत एवं बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो जाने के जो रास्ते हैं मुख्यालय से, जो रोड, ये सब सड़क मार्ग है, वो सारे बाधित हैं। इसलिए कोई भी जो है गाड़ी की सुविधा जो है प्रशासन को आने जाने का नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जो है आपदा प्रबंधन की टीम जो है मौके पर नहीं जा पा रही है, जिस कारण जो है आपदा कार्य में पुष्कर, वहाँ खतरा लगातार बना हुआ है और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि वहां पर कई घर हैं जो बह गए हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जाए? आप बता रहे हैं कि सड़क मार्ग हैं वो भी बंद हैं, वो भी बाधित हैं, तो फिर व्यवस्था हो कैसे रही है? जी, अभी तो हम प्रशासन की जो यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं, एडीएम मौके पर यहाँ पे बैठे थे आपदा ऑफिस में, तो उनसे हमारी बातचीत, पुलिस के कुछ वहाँ पे डीएसपी रैंक के अधिकारी थे, तो उन्होंने जो बताया कि भाई हाँ, हमारी तरफ से तो पूरे हम लोग तैयार हैं, चलने को तैयार हैं, लेकिन हम जो है मार्ग जो है बाधित के कारण जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो वहाँ पे तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर जो हमारे बीडीओ है या तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार हैं, तो वो इनको देख रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, जिस कारण जो है आपदा कार्यों में जो है मुश्किलें आती हैं। तो ये बाधा यहाँ पे बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है, खतरा अभी भी वहां पर बरकरार है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहां पर लगातार बारिश हो रही है, सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं और ऐसे में लोगों तक राहत पहुंचाना बहुत बड़ी इस समय समस्या बना हुआ है प्रशासन के सामने।